हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडलेज में। पिछली वीडियोस में हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देख लिया था। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय नंबर्स देखने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय नंबर। दोस्तों ये सबसे आसान टॉपिक है, बाकियों से तो बहुत ईजी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय नंबर्स। दोस्तों जो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर्स के साथ, वो एकदम आम मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होता है। जैसे कि अगर आपको 5 कोई वेक्टर दिया हुआ हो जिसका मैग्नीट्यूड 5 और डायरेक्शन दिया हुआ हो आपको कुछ ईस्ट, एंड फिर इसके साथ दिया हो, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ, डबल कर दें इसका, तो वो 10 इन ईस्ट हो जाएगा। यानी उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, बस उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल। तो वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर्स में क्या होता है, अगर कोई आपको वेक्टर दिया हुआ हो जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो और उसकी डायरेक्शन n हो या नॉर्थ हो, अगर आप उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, कुछ के भी साथ, तो बस क्या होगा, वो नंबर उसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 3 इंटू 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, एंड जो डायरेक्शन जो पहले से दी हुई थी वही डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी। यानी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस जो इसके मैग्नीट्यूड है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उतने गुना हो जाएगा। बस ये है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय नंबर्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें आप मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं एक नए स्टेप पे, यानी इसके आगे जो कि थोड़ा सा हार्ड है, जो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अब हम लोग बात करने वाले डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर की। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसका एक और नाम है, स्केलर प्रोडक्ट। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम एक वेक्टर्स को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दो वेक्टर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर ये ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, और बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं और इन्हें एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाता है, और हमें इसका रिजल्टेंट निकालना होता है कि इसका रिजल्टेंट कहाँ है। तो इसका रिजल्टेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। अगर आपके पास दो वेक्टर्स दिया हुआ है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा यानी आर होगा, वो होगा ए बी कॉस थीटा। यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा जो होगा वो एंगल जो कि इन दोनों जो वेक्टर्स के बीच में, पिछले क्लास में हमने एंगल्स बिटवीन वेक्टर के बारे में बात किए थे, उसमें हमने क्या देखा था कि जो सबसे छोटा एंगल होगा दो वेक्टर्स के बीच, हम उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच वो है थीटा, तो हमने यहाँ पे ए बी कॉस थीटा लिया है। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आपको याद करना होगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई दिया हुआ हो, अगर कोई जैसे ए मान लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड 5 है एंड बी का मैग्नीट्यूड है 3, तो इसका जो वैल्यू आएगा, और थीटा को मान लेते हैं हम लोग, थीटा कितना मान लेते हैं 60, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन ये आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू तो आपको पता ही होगा 1/2, तो 5 3 ज़ा 15 इंटू 1/2, ये 15/2 इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। दोस्तों आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि ये दोनों वेक्टर्स थे, इन दोनों के हमने इस कंपोनेंट, इधर वाले कंपोनेंट को लेकर के दोनों को सम कर दिया, तो हमारा ये आ गया, और बाकी जो इसका जो कंपोनेंट बचा वो एक दूसरे से कट करके ख़त्म हो गया। जैसे आप देख सकते हो, ये ए बी कॉस थीटा, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल है, जो दोनों वेक्टर्स के बीच का सबसे छोटा एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम लोग ऐसे निकाल लें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान ले डॉट प्रोडक्ट के बारे में। पहली प्रॉपर्टीज है कि डॉट प्रोडक्ट्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब आपने क्लासेस 10 में ही पढ़ा होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो कि कम्यूटेटिव होती हैं। जैसे कि अगर हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करते हैं तो दोस्तों कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर
हमेशा बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर के बराबर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे अगर दोनों को उल्टा भी कर दो, ऊपर में ए कर दो एंड नीचे में बी कर दो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जो प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं होगा, वो भी इसी तरह से होगा। सेम है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हम इन दोनों को उल्टे मल्टीप्लाई करें, यानी ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या बी वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो सेम आएंगे, यानी दोनों बराबर होंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, यानी अगर हम ए वेक्टर को इंटू कर दें बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, तो ये ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर के बराबर होगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब समझ गए। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, बस ये फॉर्मूला लगाते हैं ए बी कॉस थीटा, यानी कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में उन दोनों बीच का जो एंगल है, सबसे छोटा एंगल जो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा उसका कॉस थीटा के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। इस तरीके से आप समझ गए। अब अगले प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगला प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए जाते हैं दो वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर आएगा, वेक्टर इनटू वेक्टर बराबर वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आएगा। और ये बात मैं शायद आपको पिछले वाले में बताना भूल गया कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर आ जाता है। वेक्टर इनटू वेक्टर यहाँ पे स्केलर आ जाता है। जैसे कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि फोर्स वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करने पे, देखो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर्स क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करने पे हमारा आ जाता है वर्क, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आता है हमेशा। और जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इसका बस मैग्नीट्यूड निकाला, यहाँ पे हमने कोई डायरेक्शन निकाली कि इतने डिग्री पे बी के साथ है, इतने डिग्री पे ए के साथ है। हमने बस आपको शो करने के लिए ऐसे दिखा दिया कि इधर से है, बट हमने इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं निकाली। यहाँ पे क्या होता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आ जाता है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जो वेक्टर ही नहीं होता। तो इस तरह से होता है जो डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा एक वेक्टर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला बता दूं मैं सबसे पहले। अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। मॉड्यूलस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ऐसा है, देखो इसलिए होता है क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट में जो आएगा ना, यहाँ पे ये हो गया इसका थीटा, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी। तुम ये फॉर्मूला समझ गए। अब जो इसमें हो गया कि ये तो वेक्टर आएगा, तो इसकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसमें सबसे पहली बात, यहाँ पे जो वेक्टर आएगा ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होने का मतलब है या तो ये पेज के अंदर की तरफ होगा या तो पेज के ऊपर की तरफ होगा, या तो ये वेक्टर कुछ इस तरह से निकला हुआ होगा या फिर इसी तरह से नीचे की तरफ होगा। दो में से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग कैसे पता चलेगा कि वेक्टर, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखो तुमको दो वेक्टर दिया हुआ होगा, कुछ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तुम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे ए बी साइन थीटा करके, उसका मैग्नीट्यूड तुम निकाल लोगे। अब बचा कि हम इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसे निकलेगी उन दोनों की। तो सबसे पहले क्या करना, पहले हम अच्छे से ड्रॉ कर ले ताकि तो आपको अच्छे से समझा पाए। ये हो गया ए वेक्टर एंड दूसरा है बी वेक्टर, कुछ इस तरीके का बी वेक्टर। अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन पता करनी है कि ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ। तो आपको बस अपने हैंड को यानी अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरीके से रखना है, ए वेक्टर की तरफ रखना है। एंड देन यहाँ से आपको अपनी उंगलियों को, ये जो अपनी जो उंगलियाँ हैं इन्हें मोड़ना है,
देखना है कि आपका थंब जो है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, मैं ए वेक्टर पे अपनी हाथ रख रहा हूँ, अपनी उंगलियों को मोड़ रहा हूँ। मेरी उंगलियाँ जो बंद होनी चाहिए ना, वो बी वेक्टर की तरफ होनी चाहिए, यानी बी वेक्टर की तरफ बंद होनी चाहिए मेरी उंगलियाँ। देखो यहाँ से मैं अपनी उंगलियों को बंद कर रहा हूँ तो बी वेक्टर की तरफ आ रही है। यहाँ पे बी वेक्टर है, यहाँ पे अच्छे समझाता हूँ। यह मैंने यहाँ पे रखा, ए वेक्टर की तरफ मेरी उंगलियां हैं। अब मैं अपनी उंगलियों को फोल्ड कर रहा हूँ तो वो बी वेक्टर की तरफ आ रही है, यानी सही है। और जो मेरा थंब है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा रिजल्टेंट। तो आप इसको इस तरह से इसका डायरेक्शन पता कर सकते हो। ये एकदम राइट हैंड थंब रूल की तरह ही है, ये भी, इसका नाम भी राइट हैंड थंब रूल है। यानी कि आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपको बताना है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ होगा। तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ये बस पता करना है कि ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। अपनी उंगलियों को ए की तरफ रखेंगे एंड कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे उंगलियों को कि वो बी की तरफ आए। और हम देखेंगे कि हमारा जो थंब है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो हमारा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए जो डायरेक्शन होगी वेक्टर की वो ऊपर की तरफ वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इससे आपका डायरेक्शन निकल गया, यानी कि ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर की डायरेक्शन, दिस इज बी वेक्टर की डायरेक्शन एंड दिस इज ए इंटू बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। समझ गए? तो इस तरह से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। अब शायद मैं एक नीचे वाला का बता दूं। देखो नीचे वाला में क्या होगा, नीचे वाला में ये हो जाएगा ना कि हमारा जो उंगलियां जो होंगी, हाँ देखो वेक्टर्स जो होंगे वो कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, हमारी उंगली इस तरह से पॉइंट करेगी। यानी कि समझो ए वेक्टर इस तरफ होगा, बी वेक्टर इस तरफ होगा एंड हमारी उंगली नीचे की तरफ पॉइंट करेगी। तो वो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन उसकी किस तरफ होगी वेक्टर्स की। तो ये तुम समझ गए। डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करोगे, राइट हैंड टर्म रूल का इस्तेमाल करोगे, अपनी उंगलियों को ए वेक्टर की तरफ रखोगे एंड बी वेक्टर की तरफ मोड़ोगे। बी वेक्टर की तरफ मोड़ते वक्त देखो ऐसे मैं कर रहा हूँ तो इस तरफ मुड़ रही है मेरी उंगलियाँ, इस साइड मुड़ रही है ना, और ऐसे कर रहा हूँ तो किस तरफ मुड़ रही है, इस तरफ मुड़ रही है। यानी कि हो अगर ये वेक्टर कुछ इस तरीके से होता, मान लो, हाँ इधर दिखाने के लिए कि अगर ये वेक्टर कुछ इस तरीके से होता तो मैं अपनी उंगली को नीचे की तरफ ना पड़ता ना, इधर उंगलियां होती इधर बी वेक्टर की तरफ लाता तो मैं उंगली नीचे की तरफ पॉइंट करती, तो इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ जाता है। इस तरफ से है तो इसके लिए इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ रहा है। तो तुम समझिए कैसे निकालोगे, दोनों की डायरेक्शन समझ के निकालना। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए वेक्टर में तुम्हारा वही दिया हुआ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ और लेते हैं 7 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7 इंटू 2 और बीच का एंगल हम लोग थीटा ही मान लेते हैं, साइन स्टार 60 मान लेते हैं, इंटू कॉस 60। तो आ जाएगा तुम्हारा 14 इंटू कॉस 60 1/2, सो 7 आ जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो तुम ऐसे ही पता लगा सकते हो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके, ये डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो देखो जो मेन जो इसका चीज़ है ना, इसमें क्या होता है, इसमें दो वेक्टर्स जो होते हैं वो दोनों एक्स वाई प्लेन में होंगे, दिस इज एक्स दिस इज वाई। दो वेक्टर्स तुमको दिया होंगे वो एक्स वाई प्लेन में हो सकते हैं, दिस इज एक्स एक्स नहीं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये कुछ तुम्हारे वेक्टर्स कुछ इस तरीके से होंगे, ये एक्स वाई प्लेन में होंगे, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा किधर, जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस की तरफ किस तरफ होती है, दोनों तरफ होती है ना। ये मैं दिखा रहा हूँ ऊपर की तरफ इधर निकलते हुए, सीधे ऐसे निकलेगी, बट मैं इसे कुछ इस तरह से दर्शा रहा हूँ। तो जेड एक्सिस कुछ इस तरह से बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। ये होगी पॉजिटिव जेड एक्सिस और ये हो जाएगी तुम्हारा सीधा अंदर की तरफ जाते हुए, ये निगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इसे 3D में समझाना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे एक कोने की तरह है ये जो जेड एक्सिस है इसकी लंबत क्या कह सकते हो, ऊंचाई है जेड एक्सिस में। तो ये आगे की तरफ आ सकती है या पीछे की तरफ आ सकती है। तो ये बात हमेशा याद रखना, इन दोनों का हमेशा परपेंडिकुलर होगा जो रिजल्टेंट होगा, या फिर ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। तो वो तुम अपने राइट हैंड रूल के इस्तेमाल से तुम पता लगा सकते हो कि कौन से में होगा। अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, वो पढ़नी है हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से लिंक से जो प्रीवियस वीडियोस है उसे वॉच करो और तुम्हें पता चल जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे एक वेक्टर को तोड़कर दो वेक्टर बना देना। सिम समझ लो, अगर एक वेक्टर तुम्हारा ऐसे दिया हुआ हो, अभी तक क्या कर रहे थे, दो वेक्टर से एक वेक्टर बना रहे थे, अब हम एक वेक्टर से दो वेक्टर बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, बस इसे तोड़ करके दो वेक्टर्स बना देने हैं। उसके लिए एक वेक्टर क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वेक्टर बनेगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। जैसे ये वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में, इसलिए दो वेक्टर बन सकते हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में।
इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो जैसे कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं आर है, तो जो यहाँ पे इसके साथ जो एंगल बनेगा थीटा मान लेते हैं, और इसके साथ जो एंगल बनेगा उसे अल्फा मान लेते हैं। तो ये दो भागों में कैसे टूटेगा, इसे तोड़ना है तो क्या करेंगे, इस तरफ जो एंगल आएगा यानी थीटा की तरफ जो एंगल आएगा वो आएगा तुम्हारा आर कॉस थीटा। जैसे कि समझ लो ये अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स है, तो अगर तुम किसी चीज़ को यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लो, इस चीज़ को ऊपर की तरफ खींचोगे तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में 5 इंटू कॉस थीटा फोर्स लगेगा, न्यूटन इधर लगेगा। और बाकी जो हमारा फोर्स है उसमें से जो इस तरफ देखो, इस तरफ अल्फा एंगल बना रहे हैं तो इस तरफ कितना फोर्स लगेगा, 5 इंटू कॉस अल्फा, इस तरफ फोर्स लगेगा। यानी कि जो तुम्हारा जो फोर्स है वो डिवाइड हो गया ऊपर और नीचे की तरफ। समझ गए। तो रिजोल्यूशन वेक्टर में क्या करते हैं, हम दो वेक्टर्स को तोड़ते हैं अलग अलग भाग में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इस तरीके से होगा तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखो इसको और एक अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे तुम एक और चीज़ बता देता हूँ तुम्हें। ऐसे दो वेक्टर्स हैं, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक वेक्टर को हम लोग एक्स और वाई के अलॉन्ग तोड़ रहे हैं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखो ये थीटा एंगल है तो इस तरफ आएगा, ये आर है तो आ जाएगा आर कॉस थीटा, इस तरफ आ जाएगा आर कॉस अल्फा आ जाएगा, क्योंकि इधर से अल्फा एंगल बना रहा है। और इस कॉस अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, ये कॉस अल्फा क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, आर साइन थीटा। ये तुमने कहीं देखा होगा कि एक वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर बनाते हैं, ऊपर की तरफ आर साइन थीटा एंड थीटा की तरफ आर कॉस थीटा। तो वो सब इसी तरह से बनता है। हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर्स को तोड़ते हैं और दो भागों में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लिख देते हैं। जैसे कि अगर तुमको अगर एक्स वाई जेड 3 एक्सिस उसमें दिया हो, एक वेक्टर है जो कि तीनों के अलॉन्ग लाई करते हैं एक्स वाई एंड जेड, तो इसका मैग्नीट्यूड तुम अलग अलग भागों में कैसे लिखोगे, कुछ इस तरीके से। देखो तुम्हें लिखना होगा तो ऐसे, ये आर है ना, तो आर को हम लिख सकते हैं, तोड़ेंगे तो 3 वेक्टर बनेंगे। पहला आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा एंड प्लस आर कॉस गामा। ये तीनों वेक्टर्स जो होंगे ना, ये एंगल अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल जो बना रहा है ये वाला एंगल, मान ये वाला एंगल है इसका बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, एंड अल्फा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से होगा, जेड एक्सिस 3D में दिखेगा, तुम्हें 3D डायमेंशन में तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। ये कौन है, तो जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से ही जा रहा होगा। तो ये जेड एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ बना रहा है कुछ गामा एंगल। तो इसका जो तोड़ेंगे हम 3 वेक्टर्स के फॉर्म में, वो कुछ इस तरीके से टूटेगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस बीटा एंड आर कॉस गामा। यानी कि अगर एक वेक्टर को दो एक्स एक्सिस या फिर एक्स वाई जेड में तोड़ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका जो एंगल होता है जो कि वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, उस एंगल का कॉस थीटा लेकर के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता है, तो हमारा उसका जो रिजल्टेंट मिल जाता है उस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं। अगर तुम्हें कोई डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में भेज देना, मैं उन्हें देख लूँगा, उनका रिप्लाई भी कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग और देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कुछ और तरीके से देखेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगली वीडियो में ज़रूर आना, समझ गए दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें हमारे वीडियो पे, और अगर आपको और भी वीडियोज़ ऐसे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तब तक के लिए बाय बाय।